नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मैं आजाद सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास की शुरुआत मैं बिल्कुल जीरो से कर रहा हूं। जिनको भी बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता है दोस्तों, कसम से आज की यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल क ख ग घ यानी कि बिल्कुल शुरुआत से जीरो से बेसिक से शुरुआत कर रहा हूँ आज की इस क्लास को। ठीक है, तो आप सभी से उम्मीद मैं करूँगा कि आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे दोस्तों। आपको यकीन नहीं होगा कि मात्र एक ही वीडियो में आपको जितने भी इंग्लिश पढ़ने लिखने के जो भी कन्फ्यूज़न है सारा दूर हो जाएगा मेरे दोस्त। तो आप लोग यहाँ पे पहले देख सकते हैं, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदी व्यंजन अक्षर, जो इसको अंग्रेजी में पढ़ाऊंगा दोस्तों। इसे पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा हिंदी स्वर अक्षर। ये यदि आप सीख जाते हैं दोस्तों, ये मात्रा का प्रयोग करना सीख जाते हैं, आप दुनिया के किसी भी प्रकार के नाम को आसानी से लिखेंगे, मैसेज करना सीखेंगे, इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखेंगे, सारा कुछ सीख जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब एक और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है कि सर जी आपने यहाँ पे की ए का प्रयोग क के लिए करते हैं, तो की से आपने वहाँ पे क लिखा, तो ऐसा क्यों कर दे रहे हैं? ये भी तो कन्फ्यूजन है जी। ये भी कन्फ्यूजन दूर करूँगा। और कहीं कहीं हम लोग के डबल ए का प्रयोग का के लिए करते हैं, तो इस सारे कन्फ्यूजन को दोस्तों आज की इस वीडियो में शुरू करूँगा और बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा हिंदी 12 खड़ी को अंग्रेजी में बिल्कुल आसानी से सिखाऊंगा दोस्तों, ठीक है। एक एक करके यहाँ पे मात्रा भी लिखूंगा, इसके साथ मैं आपको पढ़ना लिखना दोनों सिखाऊंगा। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं दोस्तों। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि ज़िंदगी में चाहे जो कुछ भी हो जाए दोस्तों, आप जो है अपने सपनों के प्रति ज़रूर मेहनत कीजिएगा। यदि आप जो है खुद अपने सपनों को देखते हैं और पूरा नहीं करते हैं दोस्तों, तो आप यकीन कीजिए कि कल होकर आप बहुत ज़्यादा पछताओगे, ठीक है। तो समय है, बदल जाइए। समय ने बदला तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। चलिए दोस्तों क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इसको पढ़ेंगे की ए से लिखेंगे क, और देखिए की ए से भी क होता है, तो ये की ए से क कब होगा इसको भी बताएंगे, ठीक है। ध्यान से पहले देखिएगा, के से क, की एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखेंगे सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जी एच से होता है झ, और देखिए यहाँ पे यह है, और इसके लिए हम लोग वाई एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक एक पॉइंट को बस समझते रहिएगा। यदि आपको याद है फिर भी एक बार ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। यदि आपको 40 मिनट 30 मिनट वीडियो देखकर आप अंग्रेजी सीख जा रहे हैं दोस्तों, तो इससे बेहतर क्लास आपको कहाँ मिल सकता है? नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। तो आइए यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा टी से त, तो टी से त भी होता है, और टी से देखिए यहाँ पे टी से ट और टी से त है ना दोनों। तो दोस्तों बस आपको ट से लेकर न तक याद कर लेना है, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा त से लेकर न तक। पहले आपको इसको रिवाइज कर लीजिए। तो यहाँ देखिए टी से त, टी से टी एच से थ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से ड़ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, और एन से होगा मेरे दोस्त न, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को बिल्कुल आसानी से सिखाते चल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पी से होता है प। उसके बाद अब देखिएगा पी एच का भी प्रयोग करते हैं फ के लिए, और एफ का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, कहाँ पी एच का प्रयोग करेंगे, कहाँ एफ का प्रयोग करेंगे, इस सारे कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में। यहाँ देखिए बी से ब हो जाएगा, बी एच से भ हो जाएगा, एम से म, ठीक है। उसके बाद वाई से य, आर से र, एल से होता है ल। अब देखिए यहाँ पे ये भी कन्फ्यूजन बहुत सारे दोस्तों का बना है कि सर जी डब्लू का से वह होता है और भी से भी वह, ये मुझे पता है, लेकिन सर जी डब्लू का प्रयोग कहाँ करेंगे और वी का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो दोनों कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। बस बने रहिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए एस एच से होता है तलाबे श, एस एच से होता है, इसे पढ़ते हैं मूर्धन्य श, एच से होता है दंत स, ठीक है। अब देखिए एच से होता है ह, की एस एच से होता है छ, टी आर से होता है त्र, जी वाई से होता है दोस्तों ज्ञ, और देखिए ये स्र भी पढ़ते हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एस एच आर से होता है स्र, और इसका यूज कहाँ करेंगे दोस्तों, इसे भी बताऊंगा। पहले आइए मैं आपको मात्रा का प्रयोग करना सिखाऊंगा दोस्तों, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पर देखिए हिंदी स्वर है, ये आपको हिंदी स्वर है और इसकी मात्रा है, और इसका इंग्लिश मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब देखिए एक एक पॉइंट को समझिएगा।
पहले मैं इसे आपको याद करा देता हूँ, उसके बाद इसका मात्रा जो है इसका प्रयोग करना सिखाऊंगा। तो यहाँ आप देखिए ये है आपका अ की कोई मात्रा नहीं होता दोस्तों, इसको मैंने क्रॉस कर दिया यानी कि काट दिया। तो अ की कोई मात्रा नहीं होगा तो हमने काट दिया, ठीक है। और ए से अ होता है, बस आपको इसी प्रकार याद करना है। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनको मात्रा याद नहीं हो रही है, तो देखिए किस तरह से याद करना है, इस तरह समझिएगा। अब देखिए ये है आ की मात्रा एक डंडे की आकार की होती है इस तरह से, ठीक है। डबल ए से होता है आ, या ए से भी आ होता है। अब कैसे होगा सारा कन्फ्यूजन दूर करेंगे, ठीक है। अब देखिए बस इस तरह मैं जिस तरह बोल रहा हूँ उसी तरह आपको याद करना है। तो यहाँ देखिए छोटी ई है, छोटी की मात्रा देखिए छोटी ई, छोटे छोटे काम हम लोग जो है बाएं तरफ से करते हैं, ठीक है। बाएं तरफ से छोटे छोटे काम करते हैं। दिमाग नहीं लग रहा है तो आप जो है बाथरूम में जाते हैं तो वहाँ पे आप छोटे छोटे काम किससे निपटाते हैं, आप जो है बाएं तरफ से, ठीक है ना दोस्तों। थोड़ा सा हंसना मनोरंजन भी जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए बाएं तरफ से हम लोग कार्य करते हैं तो वहाँ पे हम लोग आई का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यानी कि छोटी ई का प्रयोग करेंगे तो बाएं तरफ से घुमाएंगे, ठीक है। और देखिए बड़े ई की मात्रा का प्रयोग करेंगे, यानी कि बड़े बड़े काम हम लोग जो है किससे करते हैं, दाहिने तरफ से, तो दाएं तरफ से इसे घुमा देंगे। डबल ई से होता है बड़ी ई की मात्रा। समझ में आ रही बात? तो एकदम जीरो से हीरो बनाएंगे दोस्तों, समझ में नहीं आएगा, ये हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये छोटा ऊ और छोटा ऊ की मात्रा दोस्तों, देखिए मैंने आपको बताया कि छोटा ऊ की मात्रा ये है, नीचे से इस तरह से घुमा हुआ रहेगा और यू से होता है छोटा ऊ होता है, बस इसे याद रखिएगा। अब देखिए बड़ा ऊ है, डबल ओ से होता है बड़ा ऊ, और ये मात्रा जो है दोस्तों नीचे से इस प्रकार से घुमा है ना जी। अब देखिए ये है आपका ए, एक देखिए ए जब भी बोलेंगे तो ए मतलब एक, ए मतलब एक, देखिए ए है ना जी, तो ए मतलब यहाँ पे एक लिखते हैं इस तरह से, तो ये शुरू वाला ए है तो एक समझिए। यानी कि एक मतलब कि किसी शब्द के ऊपर एक एकले लगेगा तो वो समझेंगे एक की मात्रा ई से होता है, बस आपको समझना है, ठीक है। समझ लीजिए एक बार, उसके बाद इसका प्रयोग करना भी सिखाएंगे। अब देखिए यहाँ देखिए ये आपका आय है, तो ए पर एक एकले लगेगा तो आय हो जाएगा, लेकिन दोस्तों कंफ्यूजन यहाँ पे करता है कि ए इसको पढ़ेंगे आय, लेकिन इस पर दो एकले रहता है, ठीक है, आय तो दो एकले होगा, तो ए आई से होता है आय। अब देखिए यहाँ पे ओ है, तो एक पाई पर एक एकले लगाएंगे तो हो जाएगा ओ, और ओ से होता है ओ, बस हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए औ, औ मतलब एक पाई पर दो एकले लगाएंगे तो हो जाएगा औ, और देखिए अ हो गया, और ए यू से होता है औ, ठीक है। यहाँ देखिए अन, अन मतलब क्या होता है, ऊपर जो है बिंदी लगा हुआ रहता है, शब्द के ऊपर है जी बिंदी, इसके लिए हम लोग अन की मात्रा बोलते हैं, और ए एन से अन होता है। और देखिए एक पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि इसे अम भी पढ़ते हैं, तो ए एम से होता है अम, जब अम पढ़ेंगे तो ए एम का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसे याद रखिएगा। कॉपी में कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, बस एक बार तो याद करना दोस्तों, जिंदगी में कोई याद नहीं करना है, ठीक है। तो एक बार दो बार वीडियो को देखिए, एकदम 100%। एक ही बेसिक क्लास है, बेसिक क्लास को देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आह है, तो आह की मात्रा देखिए, तो ये आपको जो है दाहिने तरफ से दो बिंदी लगा हुआ है ना यहाँ पे जी, तो ए एच से होता है आह। अब देखिए आइए इसको मैं आपको प्रयोग करना, इसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब चलिएगा यहाँ पे देखेंगे, जैसे हम यहाँ पे आ की मात्रा नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो ए से होता है आ की मात्रा, मतलब कि नहीं होता है आ की मात्रा, ए से होता है आ मतलब कि अ होता है, ठीक है, या आ की मात्रा ये है, ठीक है, ये है आपका अ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख रहा हूँ रथ, रथ लिख रहा हूँ, तो आर, यहाँ देखिए आर टी एच लिखेंगे क्या, तो क्या हो जाएगा, रथ हो जाएगा क्या, नहीं होगा। अब देखिए र है, तो र पूरा अपने आप में र नहीं है जी, ठीक है, र है तो ये मान लीजिए पूरा र है, तो इसमें देखिए आधा र जोड़ अ, तब मिलके क्या बना हुआ रहता है, पूरा र। तो आर के लिए हम लोग र का प्रयोग करेंगे, और अ है इसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे रथ, यदि लिखना है वो आपको, तो कैसे लिखेंगे, आर ए से होता है र, और टी एच से होता है थ, तो क्या हो जाएगा रथ, ठीक है। अब देखिए अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे आ की मात्रा वाले शब्द। अब देखिएगा राम मैं लिख रहा हूँ, तो आर से होता है र, और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ए का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा ए का प्रयोग करेंगे रा, और एम से होता है म। अब राम, अब कहिए सर जी कैसे समझेंगे इसे, राम पढ़े कि राम पढ़े, अब बताइए, ठीक है, ये समझना, कन्फ्यूजन दूर करूँगा, आप देखिएगा। अब देखिएगा मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप जब भी आ की मात्रा जिसमें नहीं लगेगा उसके लिए आप ए का प्रयोग करेंगे, लगेगा तब भी आप ए का प्रयोग करेंगे। सर ये कंफ्यूजन दूर। चलिए अब आपको अब कैसे समझेंगे कि सर जी राम है कि राम है, तो आप बताइए आर ए एम को, राम कोई शब्द होता है, कोई नाम होता है, नहीं होता है, इसलिए आर ए एम राम होता है, समझे। तो आर ए एम क्या पढ़ेंगे, राम। जैसे
अब देखिएगा डबल ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, इसे भी समझ लीजिए। अब देखिए शुरू में आ की मात्रा आता है, उसके लिए हम लोग डबल ए का प्रयोग करेंगे। जैसे आ लिखते हैं दोस्तों, आ लिख दिए और एम से लिखेंगे माँ, तो आम हो जाएगा। तो डबल ए का प्रयोग शुरू में क्या करेंगे, डबल ए। देखिए आ है, शुरू में जब भी आ आता है उसके लिए हम लोग डबल ए का प्रयोग, बीच में आ की मात्रा आएगा उसके लिए सिंगल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ गए। अब देखिए डबल ए से होता है आ और एम से होता है म, तो क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा ना जी। जैसे अब मान लीजिए आदमी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, आदमी। ठीक है, इस तरह से आदमी लिखेंगे। तो देखिए डबल ए का प्रयोग करेंगे आ के लिए, डबल ए से होता है आ, डी ए से होता है द, और एम आई से होता है मी। तो हो गया ना जी, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। पहले आप मात्रा को एक बार प्रयोग करना सीख लीजिए, आप दोस्तों दुनिया के कोई भी वर्ड्स को बिल्कुल आसानी से लिख पाएंगे, यकीन मैं कह रहा हूँ 110%। ठीक है, चलिए एम आई राइट। चलिए यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये आपको छोटी की मात्रा है, और देखिए छोटी की मात्रा है, या छोटी है, और आई से होता है छोटी की मात्रा। अब इसे समझिएगा, शब्द को लिखना मैं बता रहा हूँ, उसके बाद इससे 12 खड़ी भी कैसे बनता है। देखिए 12 खड़ी आपको जो है रटना नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं। ठीक है, हम नहीं कर रहे, बहुत अच्छे सब कोई पढ़ाता है। ठीक है, लेकिन अपना अपना का सब कोई को पढ़ाने का तरीका होता है ना जी। तो देखिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिएगा 12 खड़ी रटा नहीं जाता है। ठीक है, आपको बस प्रैक्टिस करना होता है, बस ये मात्रा समझ गए एक बार, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। बस प्रैक्टिस कीजिए और ज़िंदगी भर याद हो जाएगा 12 खड़ी। ठीक है ना, विश्वास नहीं हो रहा है, एक बार वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब देखिएगा मान लीजिए क लिखेंगे और क में छोटी की मात्रा लिखते हैं, तो मान लीजिए की लिखना रहता तो के से तो क होता है, और आई से छोटी की मात्रा तो की लिख दिए, लिए कि नहीं। अब मान लीजिए ग है, ग में छोटी की मात्रा तो जी से ग और आई का प्रयोग करेंगे गी, हो गया कि नहीं। यानी कि क से लेकर ज्ञ तक आप लिख सकते हैं 12 खड़ी। पहले आपको देखिए प्रैक्टिस करना इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, कोई भी काम है उसके लिए आपको ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, एकदम महारत हासिल कर पाएंगे। ठीक है, 110% लिखित है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिएगा छोटी की मात्रा वाले शब्द को मैं लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ किताब, किताब मैंने लिख दिया आपके सामने, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, तो की से क लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे छोटी की मात्रा, और इसका प्रयोग किसके लिए हम लोग करते हैं, आई का, तो की आई से होता है की हो जाएगा, टी से होता है त लिखेंगे। और आ की मात्रा के लिए मैंने बताया कि डबल ए का भी प्रयोग करेंगे और सिंगल ए का भी प्रयोग करेंगे। ठीक है, और डबल ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, शुरुआत में आ की मात्रा रहेगा उसके लिए हम लोग डबल ए का प्रयोग करेंगे, और बीच में आ की मात्रा रहेगा उसके लिए हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कि आई से होता है की, टी ए से ता, और बी से होता है ब, तो क्या हो जाएगा, किताब। ठीक है, जैसे अब देखिए जिराफ लिख रहा हूँ, जिराफ, जिराफ यहाँ पे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो जेड से भी जा होता है और जे से भी जा होता है, दोनों का प्रयोग करना मैं बताने की कोशिश किया था, कहा था कि वादा किया था कि सर जी बताऊंगा तो बताऊंगा, तो आप लोग बिल्कुल समझिएगा। तो यहाँ पे जेड का भी प्रयोग कर सकते हैं और जे का भी प्रयोग कर सकते हैं, नाम लिखने में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि क्या होता है दोस्तों, ये मान लीजिए दो आधार कार्ड है, ये भी आधार कार्ड है और ये भी आधार कार्ड है, और किसी ने मान लीजिए जिराफ को, मान लीजिए किसी का नाम जिराफ ही है। ठीक है, तो पहले के ज़माने के लोग में बहुत ज़्यादा लोग जो है जिराफ उराफ सब कुछ नाम रख देता था, लेकिन अब थोड़ा सा यूनिक नाम रखा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जिराफ लिखा जाता है, तो मान लीजिए इसका आधार कार्ड में जे का प्रयोग करके जिराफ लिखा, और इस आधार कार्ड में जेड का भी प्रयोग करके जिराफ लिखा, तो दोनों सही है। उस स्थिति में दोनों तो कट नहीं सकता है, नहीं कटेगा, इसलिए दोनों सही है। आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैं लिख कर बता रहा हूँ दोनों तरीका से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पे जे लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जे लिखा, और आई का प्रयोग करेंगे यहाँ पे भी, और आई का प्रयोग यहाँ पे भी। जी, जी आई से होता है जी, और जेड आई से भी जी होता है। आर ए से होता है रा लिखेंगे, और आर ए से होता है रा लिखेंगे। एफ से होता है फ लिखेंगे, और एफ से भी होता है फ। अब देखिएगा कन्फ्यूज़न यह है कि एफ से भी फ होता है और पी एच से भी फ होता है, तो आप यहाँ पे पी एच का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं काटेगा दोस्तों। ठीक है, 110%। अब देखिएगा, अब देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, और बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ खड़ी, खड़ी, मैं खड़ी लिख दिया, तो के एच ए से होता है दोस्तों ख, या मैंने खाड़ी लिख रहा हूँ, खड़ी नहीं लिख रहा हूँ, खाड़ी। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, खाड़ी एक शब्द हो गया, खड़ी, खाड़ी हो गया। तो के एच ए से होता है, देखिए के एच से होता है ख, और ए से आ की मात्रा, डी आई से होता है डी। अब कहिएगा सर जी आई से, यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा है, तो आपने यहाँ पे डबल ई का प्रयोग क्यों नहीं किया। ठीक है, तो ये भी कन्फ्यूज़न है दोस्तों, यहाँ पे आई का ही प्रयोग करना है, ये कन्फ्यूज़न नहीं पालना है कि डबल ई का प्रयोग कर लेना है। क्यों, क्योंकि अंतिम में जब भी बड़ी की मात्रा लगेगा उसके लिए हम लोग आई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ काली। ठीक है, काली। ठीक है, तो के ए से होता है का, और एल आई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, का ली। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे या जोड़ते हैं, तो यहाँ पे कहीं कहीं के ए एल आई
वाई ए भी लिखा हुआ रहता है तो कालिया हो जाता है, या आप यहाँ पे डबल ई का भी प्रयोग कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा मैं लिख रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कालिया मैं लिख रहा हूँ, कालिया, थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से, तो के ए से लिखेंगे का, एल यहाँ से ल लिखेंगे, डबल ई से बड़ी की मात्रा, यहाँ पे यदि आप बड़ी की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो यहाँ बड़ी की मात्रा डबल ई से हो जाएगा, वाई ए से होता है या, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, कीला लिख रहा हूँ, कीला, ठीक है। तो के से क लिखेंगे, डबल ई से होता है बड़ी की मात्रा, एल ए से होता है ला, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या आप के आई एल ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक बड़े से शब्द कबीर, ठीक है। कबीर मैं लिख रहा हूँ, आप लोग बताइएगा दोस्तों, कबीर को आप सभी बताएंगे, जल्दी से लिखिएगा। चलिए आपने लिख लिया, मैं आप लिखने जा रहा हूँ। तो देखिएगा कि ए से लिखेंगे क, बी से ब, और देखिए यहाँ पे देखिए बड़ी की मात्रा है, अंतिम में बड़ी की मात्रा आएगा उसके लिए आई का प्रयोग करेंगे, बीच में आएगा उसके लिए हम लोग डबल ई का प्रयोग करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे डबल ई का प्रयोग करेंगे तो के ए बी डबल ई आर, कबीर, इस तरह से हो गया ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, यू है, ये आपका यू है और ये छोटा ऊ की मात्रा है, ठीक है। तो छोटा ऊ की मात्रा देखिएगा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे कुमार लिख रहा हूँ, कुमार, या कुम्हार भी लिख सकते हैं, जो भी मन में आए तो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिएगा के से क लिखेंगे, यू का प्रयोग छोटा ऊ की मात्रा, यहाँ पे देखिए मात्रा पहले देख लेना है और यू का प्रयोग कर देना है, ठीक है। एम ए से लिखेंगे माँ लिखेंगे, और आर से होता है र, तो के यू एम ए आर हो जाएगा कुमार, ठीक है। चलिए उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखना है कुल, ठीक है, कुल मैंने लिख दिया, ठीक है। लेकिन कुल इस तरह से लिखते हैं दोस्तों, और कहीं कहीं इस तरह से भी लिखा हुआ रहता है, तो ये ज़्यादा सही है दोस्तों, ठीक है, ये सही है। तो के से क, यू का प्रयोग छोटा ऊ की मात्रा, एल से होता है ला, कुल, ठीक है। जैसे अब देखिए यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा वाले शब्दों को समझते हैं, क्योंकि हम लोग को जो है 12 खड़ी का भी रिवाइज भी करना है, एक एक पॉइंट को समझना है, तो पहले इसे जल्दी जल्दी मैं करा दे रहा हूँ और उसको मैं एक एक पढ़ के आपको समझाऊंगा, पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये बड़ा ऊ की मात्रा है, नीचे से लगा हुआ रहता है इस तरह से। जैसे मान लीजिए कॉल में बड़ा ऊ की मात्रा लगाएंगे कु, यहाँ पे देखिए कुल्ली, कुल्ली लिखते हैं, ठीक है। तो के से क लिखेंगे, डबल ओ से बड़ा ऊ की मात्रा, एल आई से होता है ली, हो जाएगा कुल्ली। चलिए यहाँ पे देखिए एक की मात्रा वाले शब्दों को समझेंगे। तो देखिएगा मान लीजिए केला लिखते हैं, केला, या आपको जो मन में आ रहा है आप लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो केला मैं लिख रहा हूँ, तो के से का, ई से एक की मात्रा, एल ए से होता है ला, तो हो जाएगा केला, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखेंगे, ये आपका आय की मात्रा है, जैसे कैलाश मैं लिख रहा हूँ, कैलाश, ठीक है। तो के से क लिखेंगे, ए आई से आय की मात्रा, यहाँ पे ए आई से आय की मात्रा है कै, एल ए से लिखेंगे ला, और एस एच से होता है तलाबेश, तो क्या हो जाएगा की ए आई एल ए एस एच, हो जाएगा कैलाश। अब देखिए यहाँ पे ओ की मात्रा वाले शब्दों को समझते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोमल, ठीक है, कोमल किसी का नाम है, मैं लिख रहा हूँ, तो के से क लिखेंगे, और देखिए ओ से ओ की मात्रा, एम ए से होता है म, और एल से होता है ल, तो क्या हो जाएगा कोमल हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे औ की मात्रा है, औ की मात्रा को समझिएगा, जैसे मान लीजिए कौवा मैं लिख रहा हूँ, कौआ, ठीक है, या कौवा भी होता है, तो के से क लिखेंगे, ए यू से होता है औ की मात्रा, डबल ए से होता है आ, तो हो जाएगा कौवा, तो के ए यू डबल ए का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा कौवा। अब देखिए अन की मात्रा वाले शब्दों को समझिए दोस्तों, ठीक है। जैसे मान लीजिए अंग लिखना है, अंग कैसे लिखोगे, तो एस ए एन से होता है अंग, और जी से होता है ग, तो क्या हो जाएगा अंग, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर समझिएगा आ है, तो आ कैसे लिखेंगे, जैसे मान लीजिए काना लिखना है, काना, जैसे मान लीजिए कान है और इसमें आ की मात्रा यहाँ पे लगाएंगे तो कैसे हो जाएगा, तो की ए से होता है का, एन ए देखिए एन से होता है ना, और ए एच का प्रयोग करेंगे, हो जाएगा काना। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये मात्रा यहाँ तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अन तक, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको 12 खड़ी को प्रैक्टिस कराऊंगा, बिल्कुल आसानी से दोस्तों, एक एक पॉइंट को बिल्कुल आसानी से देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये आपका क है, तो की से तो क सभी को पता है, ठीक है। और देखिए के से तो क होता है, और आ की मात्रा के लिए मैंने आपको बताया था, तो की ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो की ए से होता है का, एक एक पॉइंट को समझिएगा। के से क लिखेंगे, आई का प्रयोग करेंगे, छोटी ई की मात्रा, तो की आई से होता है की। के से क लिखेंगे, डबल ई से बड़ी की मात्रा, तो की, डबल ई से होता है की। अब आइए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, के से क लिखेंगे, और यहाँ पे यू है, इसके लिए छोटा ऊ की मात्रा है, तो के यू से होता है कु। देखिए के से क लिखेंगे, डबल उससे होता है बड़ा ऊ की मात्रा, तो क में बड़ा ऊ की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा कु। के ई से होता है की,
की ए आई से होता है कै। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से दोस्तों यकीन कीजिए कि कोई नहीं एक एक मात्रा को बता सकता है। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक ज़रूर करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को बिल्कुल आसानी से समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए के से क लिखेंगे, और देखिए क में ओ की मात्रा मैंने ऊपर बताया था कि ओ से ओ की मात्रा, तो के ओ से होता है को। यहाँ देखिए के ए यू से होता है कौ, के से क, ए एन से अन की मात्रा कन, के ए एच से होता है कह। ठीक है, अब आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट को समझाते चल रहा हूँ। ठीक है, के एच से होता है ख, के एच ए से होता है खा, के एच आई से होता है की। मेरे साथ साथ बोलना है, ठीक है, धीरे धीरे बोलना है, मन में ही बोलना है लेकिन बोलना है। तो के एच डबल ई से होता है खी, के एच यू से होता है खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से होता है खे। दोस्तों आपने सीख लिया मात्रा का प्रयोग करना, लेकिन वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा, और इसे प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप भूल पाएंगे, यानी कि भूल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए के एच ओ से होता है खो, के एच ए यू से खौ, के एच ए एन से होता है खन, के एच ए एच से होता है दोस्तों ख। ठीक है, चलिए उसके बाद ग की 12 खड़ी को समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जी से ग, जी ए से होता है गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी, जी यू से गू, जी डबल ओ से गू, जी ई से गे, जी ए आई से होता है दोस्तों गए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे समझिए, जी ओ से होता है गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गन, जी ए एच से होता है दोस्तों गह। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे घ की बाड़े खड़ी को बिल्कुल आसानी से समझा रहा हूँ, देखिएगा। जी एच से घ, जी एच ए से होता है घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से होता है घी, जी एच यू से होता है घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से होता है घाय। ठीक है, घाय के बाद क्या आता है दोस्तों घो आता है, तो घो को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो जी एच ओ से क्या होता है दोस्तों घो, जी एच ए यू से होता है घौ, जी एच ए एन से होता है घन, जी एच ए एच से होता है घह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा च की 12 खड़ी को समझिएगा। सी एच से च, सी डबल एच ए से होता है चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से होता है चू, सी एच डबल ओ से होता है चू, सी एच ई से चे, सी एच ए आई से होता है चय। ठीक है, चय के बाद क्या होता है दोस्तों चो। ठीक है, जिसे पढ़ेंगे सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चौ, सी एच ए एन से चन, सी एच ए एच से होता है दोस्तों चह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा छ के बारे खड़ी को समझिएगा। तो सी डबल एच से होता है छ, सी डबल एच ए से होता है छा, सी डबल एच आई से होता है छी, सी डबल एच डबल ई से होता है छी, सी डबल एच यू से होता है छू, सी डबल एच डबल ओ से होता है छू, सी डबल एच ई से होता है छे, सी डबल एच ए आई से होता है दोस्तों छः। इसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, देखिएगा छः है तो सी डबल एच से होता है छः, सभी को पता होगा, लेकिन ए की मात्रा के लिए किसका प्रयोग करेंगे, यानी कि छः की मात्रा आपको जो है बताना है कमेंट में। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ आप देखेंगे छः के बाद क्या होता है, सी डबल एच ओ से होता है छो, सी डबल एच ए यू से होता है छौ, सी डबल एच ए एन से होता है छन, सी डबल एच ए एच से होता है छह। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक एक पॉइंट को बिल्कुल समझते चलना है। तो जे से जा, जे डबल ए से होता है जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू। ठीक है, जे ई से जे, जे ए आई से जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा दोस्तों, जे ओ से जो, जे ए यू से जाओ, जे ए एन से जन, और जे ए एच से क्या होता है जह होता है। ठीक है, अब देखिए झ के 12 खड़ी को, जे एच से होता है झ, जे एच ए से होता है झा, जे एच आई से जी, जे एच डबल ई से झी, जे एच यू से झू, जे एच डबल ओ से झू, जे एच ई से झे, जे एच ए आई से झाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइए इसको पढ़ते हैं, जे एच ओ से झो, जे एच ए यू से झो, जे एच ए एन से जान, जे एच ए एच से होता है झ।
झ के बाद क्या आता है दोस्तों, ट की 12 खड़ी को। और मैंने आपको बताया था कि ट से लेकर र तक आपको यदि याद हो जाता है 12 खड़ी, या ट से लेकर टी से ट, टी एच से ठ, तो आपको जो है बिल्कुल आसानी से त से लेकर न तक आपको याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। तो यहाँ देखिए टी से त, टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी ई से टे, टी ए आई से टाई। ठीक है, टाई के बाद क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे पढ़ेंगे टी ओ से टो, टी ए यू से टाओ, टी ए एन से टन, टी ए एच से होता है टह। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिएगा टी एच से ठ, टी एच ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से ठी, टी एच यू से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से ठाए। ठीक है, ठाए के बाद हम पढ़ते हैं ठो। ठीक है, तो इसे पढ़िएगा टी एच ओ से ठो, टी एच ए यू से ठो, टी एच ए एन से ठन, टी एच ए एच से होता है दोस्तों ठ। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड में आप लोग रिवाइज करेंगे दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पे यूज़ करना बता दिया है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कान में ईयरफोन लगा लीजिएगा जरूर। ठीक है, डी से ड, डी ए से होता है डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी ई से डे, डी ए आई से डाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देखिएगा डी ओ से डो, डी ए यू से डॉ, डी ए एन से डन, डी ए एच से होता है डह। डह के बाद क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ड के बाद पढ़ते हैं यहाँ पे ढ की 12 खड़ी को आता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा डी एच से ढ, डी एच ए से ढा, डी एच आई से ढी, डी एच डबल ई से ढी, डी एच यू से ढू, डी एच डबल ओ से ढू, डी एच ई से ढे, डी एच ए आई से क्या होता है ढाए। उसके बाद यहाँ आप देखिएगा डी एच ओ से ढो, डी एच ए यू से ढो, डी एच ए एन से ढन, डी एच ए एच से होता है दोस्तों ढ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ड़ की 12 खड़ी को। ठीक है, तो एन से होता है ड़, एन ए से ड़ा, एन आई से ड़ी, यदि यहाँ पे न रहता तो एन से न, एन ए से ना, इस तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट से लेकर ड़ तक पढ़ा देता हूँ। त से लेकर मैं होमवर्क दे रहा हूँ, त से लेकर न तक आपको खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे आएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा एन डबल ई से डी, एन यू से डू, एन डबल ओ से डू, एन ई से डे, एन ए आई से क्या होता है डाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बिल्कुल ध्यान से, एन ओ से होता है रो, एन ए यू से डो, एन ए एन से डन, एन ए एच से क्या होता है ड। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पे मैं होमवर्क दे रहा हूँ, त से लेकर यहाँ पे त है, तो यहाँ से त से लेकर न तक आपको यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ, आपको खुद से रिवाइज कर लेना है। ठीक है, आपको खुद से लिख लेना है, इसे आपको प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि देखिए त से लेकर न तक और ट से लेकर न तक सेम है, इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। चलिए मैं आप यहाँ पे पढ़ाता हूँ आपको प से। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा पी से प, पी ए से पा, पी आई से पी, पी डबल ई से पी, पी यू से पू, पी डबल ओ से पू, पी ई से पी ए आई से क्या होता है पाई। ठीक है, पाई के बाद पढ़ेंगे पी ओ से होता है पो, पी ए यू से होता है पौ, पी ए एन से पन, पी ए एच से क्या होता है पह हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। अब देखिएगा पी एच से भी फ होता है और एफ का भी प्रयोग करेंगे, एफ से भी फ, एफ ए से भी फा होगा, एफ आई से भी फ्यू होगा, तो इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो पी एच से फ, पी एच ए से फा, पी एच आई से फी, पी एच डबल ई से फी, पी एच यू से होता है फू। ठीक है, पी एच डबल ओ से होता है फू, पी एच ई से फे, पी एच ए आई से होता है फाय। ठीक है, फाय के बाद पढ़ेंगे पी एच ओ से फो, पी एच ए यू से फो, पी एच ए एन से होता है फन, पी एच ए एच से क्या होता है दोस्तों फह। अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से ब के 12 खड़ी को सिखाने जा रहा हूँ। अब आइए दोस्तों यहाँ आप देखेंगे बी से ब, बी ए से बा, बी आई से बी, बी डबल ई से बी यू से बू, बी डबल ओ से बू, बी ई से बे, बी ए आई से होता है बै। ठीक है, उसके बाद बी ओ से बो, बी ए यू से बो, बी ए एन से बन, बी ए एच से होता है
बह। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखिएगा बी एच से भ, बी एच ए से भा, बी एच आई से भी, बी एच डबल ई से भी, बी एच यू से भू, बी एच डबल ओ से भू, बी एच ई से भे, बी एच ए आई से क्या होता है भय। ठीक है, भय के बाद क्या आता है दोस्तों भो। ठीक है, तो बी एच ओ से भो, बी एच ए यू से भौ, बी एच ए एन से भन, बी एच ए एच से क्या होगा दोस्तों बह हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल ध्यान से म, तो एम से होता है म, एम ए से होता है माँ, एम आई से मी, एम डबल ई से मी, एम यू से मू, एम डबल ओ से मू, एम ई से मे, एम ए आई से होता है मै। ठीक है, मै के बाद यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, एम ओ से होता है मो, एम ए यू से मौ, एम ए एन से मन, एम ए एच से होता है मह। उसके बाद पढ़ेंगे य की 12 खड़ी को, तो वाई से य, वाई ए से या, वाई आई से ही, वाई डबल ई से ही, वाई यू से होता है यू, वाई डबल ओ से यू, वाई ई से होता है ये, वाई ए आई से होता है दोस्तों य। ठीक है, य के बाद पढ़ेंगे यू, तो वाई ओ से होता है यू, वाई ए यू से होता है यौ, वाई ए एन से यन, वाई ए एच से होता है यह। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पे देखिएगा आर से र, आर ए से रा, आर आई से री, आर डबल ई से री, आर यू से रू, आर डबल ओ से रू, आर ई से रे, आर ए आई से क्या होता है राय होता है दोस्तों। उसके बाद यहाँ आप देखिएगा आर ओ से रो, आर ए यू से रो, आर ए एन से रन, आर ए एच से होता है रह। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एल से ल, एल ए से ला, एल आई से ली, एल डबल ई से ली, एल यू से लू, एल डबल ओ से होता है लू, एल ई से ले, एल ए आई से होता है लय। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पे दोस्तों लय के बाद हो जाएगा एल ओ से लो, एल ए यू से लौ, एल ए एन से लन, एल ए एच से क्या होता है लह। ठीक है, मेरे साथ बोलते रहना है दोस्तों, वीडियो को बने रहना है, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। वी से व, वी ए से वा, और डब्ल्यू से भी वह होता है दोस्तों, तो डब्ल्यू से भी आप प्रयोग कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो वी आई से होता है वी, वी डबल ई से होता है वी यू से होता है वू, वी डबल ओ से वू, वी ई से वी ए आई से होता है वाई। ठीक है, उसके बाद वी ओ से वो, वी ए यू से वाओ, वी ए एन से वन, वी ए एच से होता है वह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं तलाबे श। ठीक है, तो एस एच से तलाबे श, लेकिन इसका उच्चारण सा के रूप में करेंगे। ठीक है, एस एच ए से सा, एस एच आई से सी, एस एच डबल ई से सी। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देखिएगा एस एच यू से होता है सू, एस एच डबल ओ से होता है सू, एस एच ई से से, एस एच ए आई से क्या होता है सय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देखिएगा दोस्तों। ठीक है, एस एच ओ से सो, एस एच ए यू से सौ, एस एच ए एन से सन, एस एच ए एच से क्या होता है सह होता है। उसके बाद इसको पढ़ते हैं मूर्धन्य श, एस एच से तालाब मूर्धन्य श, एस एच से सा होता है, एस एच आई से सी, एस एच डबल ई से सी, एस एच यू से होता है सू, एस एच डबल ओ से होता है सू, एस एच ई से, एस एच ए आई से सय। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, एस एच ओ से सो, एस एच ए यू से सौ, एस एच ए एन से सन, एस एच ए एच से होता है सह होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देखिएगा एस से होता है, इसको पढ़ते हैं, एक होता है तलाबे से, एक होता है मूर्धन्य, इसको पढ़ते हैं दंश। तो एस से स, एस ए से सा, एस आई से सी, एस डबल ई से सी, एस यू से सू, एस डबल ओ से सू, एस ई से, एस ए आई से क्या होता है सय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे एस ओ से सो, एस ए यू से सौ, एस ए एन से सन, एस ए एच से होता है शह। ठीक है, उसके बाद ह के 12 खड़ी को पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। एच से होता है ह, एच ए से हा, एच आई से ही, एच डबल ई से ही,
एच यू से हु, एच डबल ओ से हु, एच ई से हे, एच ए आई से क्या होता है होता है। उसके बाद यहाँ आप देखिएगा एच ओ से हो, एच ए यू से हाउ, एच ए एन से हन, एच ए एच से क्या होता है ह होता है। उसके बाद पढ़ेंगे छ की 12 खड़ी को, तो की एस एच से होता है छ, की एस एच ए से होता है छा, की एस एच आई से छी, की एस एच डबल ई से होता है छी, की एस एच यू से छू, की एस एच डबल ओ से छू, की एस एच ई से छे, की एस एच आई से होता है छः। उसके बाद यहाँ आप देखिएगा के एस एच ओ से छो, के एस एच ए यू से छौ, के एस एच ए एन से छन, के एस एच ए एच से होता है छ होता है। उसके बाद पढ़ते हैं त्रा की 12 खड़ी को, टी आर से त्र, टी आर ए से त्रा, टी आर आई से त्री, टी आर डबल ई से त्री, टी आर यू से त्रु, टी आर डबल ओ से होता है त्रु, टी आर ई से त्रे, टी आर ए आई से होता है त्रय। ठीक है, त्रय के बाद क्या होता है दोस्तों, टी आर ओ से त्रो, टी आर ए यू से त्रौ, टी आर ए एन से त्रन, टी आर ए एच से क्या होता है त्र होता है। उसके बाद लास्ट देखते हैं, यहाँ आप देखिए जी वाई से ज्ञ, जी वाई ए से होता है ज्ञा, जी वाई आई से होता है गी, जी वाई डबल ई से घी, जी वाई यू से होता है ग्यू, जी वाई डबल ओ से होता है ग्यू, जी वाई ई से होता है घिए, जी वाई ए आई से होता है क्या होता है ज्ञाय। ज्ञाय के बाद क्या होता है दोस्तों, जी वाई ओ से होता है ग्यो, जी वाई ए यू से होता है दोस्तों ज्ञाओ, जी वाई ए एन से ज्ञान, जी वाई ए एच से होता है दोस्तों ज्ञ। लेकिन ज्ञ की जो 12 खड़ी है दोस्तों इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन सारी को आपको तो रटना तो नहीं है, आपको मात्रा को देख कर केवल इसको लिख लेना है। तो एक बार मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग जो है कॉपी पर ज़रूर लिख लेंगे और इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप जरूर कर दीजिएगा 7324813729, ठीक है। इस नंबर पे आप लोग लिख कर 1-2 बार लिख लीजिएगा, मात्रा का प्रयोग करना सीख लीजिएगा, 1-2 बार और वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी तो लाइक करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।